हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में डी और एफ लॉग तत्व, डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स, जिसमें अपन ने श्रेणियाँ पढ़ी थी 3D, 4D, 5D और 6D। इन श्रेणियों में केवल 3D श्रेणी के तत्व हैं, उनका परमाणु क्रमांक, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके नाम। आज अपन पढ़ेंगे 4D संक्रमण श्रेणी। अब देखिए इसका 4D नाम क्यों पड़ा है। 4D का मतलब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में करेगा ये? 4D कक्षक में। यानी वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अब जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ी थी 3D संक्रमण श्रेणी, तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था? 3D कक्षक में। तो 4D का किस में जाएगा? 4D कक्षक में। अब जो 3D संक्रमण श्रेणी थी वो कौन से आवर्त में थी? चौथे आवर्त। यही था, यानी बताया भी था कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें आवर्त में उपस्थित हैं। तो 3D श्रेणी कौन से आवर्त में थी? चौथे आवर्त में। तो अब आप बताइए कि जो 4D श्रेणी है ये कौन से आवर्त में आएगी? ये आएगी पाँचवें आवर्त में। ठीक है, यानी आवर्त कौन सा होगा? पाँचवां आवर्त। तो कहने का मतलब जो 4D संक्रमण श्रेणी है वो आवर्त सारणी के अंदर पाँचवें आवर्त में उपस्थित है। अब जैसे 3D श्रेणी का जो पहला तत्व था वो अपन ने लिखा था स्कैंडियम और नंबर था 21। ठीक है, और जो लास्ट तत्व था वो अपन ने लिया था जिंक और उसका नंबर था 30। यही था, यानी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 3D श्रेणी उपस्थित थी। आवर्त संख्या थी 4। अब देखिए जो 4D श्रेणी है वो होती है इट्रियम, और जो ये इट्रियम तत्व है ये पाँचवें आवर्त के अंदर उपस्थित है और इट्रियम से लेके ये चलती है कैडमियम तक। ठीक है, इट्रियम से लेके कैडमियम तक। अब जो ये इट्रियम है इस इट्रियम का नंबर होता है 39। ठीक है, और जो कैडमियम है इसका नंबर होता है 48। तो कितने तत्व हो गए टोटल? 39 वाला भी गिना जाएगा इसमें, तो 2 तो इधर हो गए, 8 ये हो गए, टोटल 10 तत्व हो गए। तो 10 तत्व इस आवर्त में डी ब्लॉक के उपस्थित हैं। और 3D श्रेणी में देखा जाए तो भी यहाँ कितने तत्व हैं? ये 10 तत्व उपस्थित हैं। क्लियर? वर्ग कौन सा इनका? वर्ग संख्या है 13 से लेके 12, वो 3 से लेके 12 तक, यही है वर्ग संख्या। अब 3 वर्ग संख्या से लेके 12 वर्ग संख्या तक गिना जाए तो कितनी हो गई टोटल वर्ग? ये 10 वर्ग हो गए। और 10 वर्ग के अंदर कितने कितने तत्व हैं? 10 तत्व उपस्थित हैं। तो देखिए 4D संक्रमण श्रेणी की परिभाषा कि वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम तत्व 4D कक्षक में प्रवेश करता है उसको 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और जो 4D संक्रमण श्रेणी है यह आवर्त सारणी के अंदर पाँचवें आवर्त में उपस्थित है। इससे आगे जो 4D संक्रमण श्रेणी है ये इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक उपस्थित हैं। यानी इसका पहला तत्व इट्रियम और इसी श्रेणी का लास्ट तत्व होगा कैडमियम। अब देखिए जैसे कल 3D श्रेणी की टेबल बनाई थी वैसे आज 4D की बनाते हैं। तत्व का नाम प्रतीक, परमाणु क्रमांक, नाम लिख देंगे, प्रतीक लिख देंगे, परमाणु क्रमांक, और लास्ट में लिख देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए मैं प्रतीक लिख रहा हूं।
देखिए वाई का मतलब नाम देख लीजिए, वाई का मतलब होता है इट्रियम, जेड आर को बोलते हैं जर्कोनियम, एन बी इसे बोलते हैं नियोबियम, एम ओ मोलिबडेनम, टी सी टेक्नीशियम, आरियम रूथीनियम, आर एच रोडियम, पीडी पैलेडियम, एजी ये हो गया चांदी या सिल्वर, और सीडी को क्या बोल देंगे, कैडमियम। ठीक है, ये हो गए इन सभी के नाम और इनके संकेत। अब देखिए इनका परमाणु क्रमांक। तो इट्रियम का होता है 39, 39, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये 47 और लास्ट हो जाएगा 48। हो गया सबका, यानी इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक है 39। अब इससे पहले देखिए नोबल गैस, 39 से ऐसी कौन सी नोबल गैस का परमाणु क्रमांक आता है, कितने नंबर की होगी? नोबल गैस में जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। इससे पहले जो 3D थी उसमें कौन सी नोबल गैस हुई थी? ऑर्गन आई थी। कितना नंबर था? 18 ऑर्गन ही आया था। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन तो आ रहे थे ऑर्गन में। नोबल गैस से हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, यही है। अब अगर इतना याद नहीं रहता है तो जैसे हमने ले लिया था ऑर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ठीक है। अब इससे कौन सी नीचे नोबल गैस है? क्रिप्टॉन। और पता है कि क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 36, ठीक है। कितना होता है? 36। इसका होता है 18 और इसका होता है 36। 11th क्लास में पढ़ा था सर। अब कितना चाहिए? 39। और 39 से पहले जो नोबल गैस होती है जिसका स्थायित्व होता है वो कौन सी होगी? क्रिप्टॉन। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये लिख देंगे अपन। तो 36 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ चुके हैं। जैसे ये हो गया क्रिप्टॉन। अब हमारा इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से 10 और ns2। अब n का मतलब आवर्त संख्या। अब ये कौन से आवर्त में रखे गए हैं? 5वें आवर्त में। तो देखिए n के स्थान पे कर देंगे 5, तो 5 - 1 d 1 से 10 और 5s2 कितना हो गया? 4 d 1 से 10 और ये हो जाएगा 5s2। अब d में तो 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि d के अंदर 5 ही कक्षक होते हैं। तो 1 में 2 आएंगे तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पर देखिए विन्यास लिखते समय होगा 4d और 5s, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4d और ये आ गया 5s। अब s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा 2। जो अपवाद है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गए 36, 37, 38, कितना हो रहा? 1 रहा। वो किस में आ जाएगा? 4d में। देखिए डी ब्लॉक के तत्व तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में।
4D क्यों बोला? क्योंकि इसके श्रेणी का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4D कक्षक, इसलिए हो गई ये 4D संक्रमण श्रेणी। क्लियर? अब इससे आगे एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए जैसे ये अगला हो जाएगा क्रिप्टॉन 4D, यहाँ कितना हो जाएगा 2 5s2। तो देखिए 36 और 4 40 हो चुके। अब इससे आगे क्रिप्टॉन जैसे अपन कर रहे हैं कि ये होना चाहिए था 4D 3 और 5s2, यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये यहाँ अपवाद केस है, ये गलत है। याद रखना नियोबियम से लेके और सिल्वर तक, एक पैलेडियम को छोड़ के, एक ही सेंटेंस में याद रख लेना, नियोबियम से लेके सिल्वर तक एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये अपवाद गैस है। नियोबियम से लेके सिल्वर तक एस कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी किस में जाएंगे? डी कक्षक। इसमें भी अपवाद है। पैलेडियम का याद रखना, पैलेडियम में एस कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन रहता है, सभी किस में भरे जाएंगे? डी में भरे जाएंगे। रह जाएगा यार? तो अब देखिए यहाँ पर जैसे एस में अपन 1 कर रहे हैं, तो डी में कितने हो जाएंगे? 4 होंगे या नहीं? तो देखिए 36 37 और 4 41 हो गए। अब आगे देखिए क्रिप्टॉन जैसे मोलिब्डेनम का क्या होगा? 4D 5 और 5s1। टेक्नीशियम का ये होगा 4D 6 5s1। रूथेनियम का क्रिप्टॉन 4D 7 5s1। रोडियम क्रिप्टॉन 4D 8 5s1। रोडियम आगे आ गया। पैलेडियम, अब देखिए हमने सीक्वेंस याद की कि नियोबियम से लेके सिल्वर तक एस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन पैलेडियम और इसमें अपवाद है। पैलेडियम में एस में कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन। सभी एक साथ में याद रह जाएंगे। तो देखिए जैसे अपन सीक्वेंस से अगर भर रहे हैं तो ये हमारे आ रहा है क्रिप्टॉन, होना तो चाहिए था 4D 9 और 5s1, लेकिन ये भी अपवाद केस है। तो एस में तो क्या होगा? 0। तो डी में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आगे देखिए सिल्वर, तो क्रिप्टॉन 4D 10 5s1 और लास्ट केडमियम क्रिप्टॉन 4D 10 और ये होगा क्योंकि डी में तो 10 से अधिक होता ही नहीं, और तो अगला किस में जाएगा? एस में, तो ये हो जाएगा 5s2। ये हो गया 4D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लीजिए, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। 4D संक्रमण श्रेणी यानी वे तत्व है या वह श्रेणी, वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है, उसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। 4D संक्रमण श्रेणी को आवर्त सारणी के अंदर 5वें आवर्त में रखा गया है, ठीक है। वर्ग तो डी के लिए वही रहेगा 3 से लेके 12 तक। अब जो 4D संक्रमण श्रेणी है वो यूट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक उपस्थित है, ठीक। अब देखिए इसका पहला तत्व है इट्रियम, फिर जर्कोनियम, जेडार, नियोबियम, एनबी, मोलिब्डेनम, एमओ, टेक्नीशियम, टीसी, रूथेनियम, आरयू, रोडियम, आरएच, पैलेडियम, पीडी, सिल्वर, एजी और कैडमियम हो जाएगा सीडी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका बता दिया, n-1
डी में 1 से 10 और ns2। अब n का मतलब है आवर्त संख्या, तो देखिए n-1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4d और यहाँ हो जाएगा 5s। अब इसमें आ चुके हैं, सबसे पहले हमें लेनी है नोबल गैस। नोबल गैस क्यों लेते हैं? क्योंकि नोबल गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 36 इलेक्ट्रॉन इस क्रिप्टॉन के आ चुके हैं। आगे 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन d में आ गए। 2 में तो इसी सीक्वेंस से भरे जाएंगे, लेकिन आगे याद रखना कि नियोबियम से लेके और Ag तक याद रखना s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सभी किस में होंगे? d में। और इसमें अपवाद में भी अपवाद केस हैं। पैलेडियम में हमेशा s कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी के सभी किस में भरे जाएंगे? d में भरे जाएंगे। तो ये हो चुकी है आपकी यहाँ पे ये श्रेणी 4d। क्लियर? अगली श्रेणी करते हैं 5d संक्रमण श्रेणी। जैसे होगी 5d संक्रमण श्रेणी। अब नाम से ही पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5d में। यानी वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है, उस संक्रमण श्रेणी को 5d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अब देखिए जो तीनों को एक साथ ही बता देता हूँ, 3d 4d और 5d। 3d का आवर्त कौन सा था? स्टार्टिंग वाली है चौथा, 4d का 5वां और 5d का हो जाएगा 6। देखिए श्रेणी है उससे आवर्त है वो 1 नंबर आगे। ठीक है, क्योंकि क्या था हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से n-1 था या नहीं, एक एक माइनस हो रहा था। तो 3d का आवर्त हो गया चौथा, 4d का 5वां और 5d का 6वां। तो हम पढ़ रहे हैं 5d संक्रमण श्रेणी। तो 5d संक्रमण श्रेणी को कौन से आवर्त में रखा गया है? 6वें आवर्त में रखा गया। क्लियर? अब ये जो संक्रमण श्रेणी है इसके अंदर जो 5d है, इसमें पहला तत्व होता है लैंथेनम La57। ठीक है, और जो लास्ट तत्व है वो होता है Hg मरकरी। परमाणु क्रमांक होता है इसका 88। क्लियर? तो जो 5d संक्रमण श्रेणी है वो लैंथेनम 57 से मरकरी 80 तक उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ लैंथेनम 57 से अगर 80 तक अपन गिने तो बताइए टोटल कितने तत्व होते हैं? देखिए 57 भी गिना जाएगा। ठीक है, तो 4 तत्व तो हो गए कहाँ तक? 60 तक। और 71 से 70 तक हो गए 10 तत्व। ठीक है, वो सॉरी 61 से 70 तक हो गए 10 तत्व। और आगे देखें तो 71 से 80 तक कितने तत्व हो गए? 10 तत्व। तो टोटल तत्व कितने हो गए? 24 तत्व हो गए। हो या नहीं? देखिए 4 तो हो गए 60 तक, और 61 से 70 तक 10, और 81 से 71 से 80 तक कितने हो गए? 10 तत्व। तो टोटल तत्व कितने हो गए? 24 तत्व है। जबकि ये तो रखे गए हैं 3 से 12वें वर्ग तक। तो तत्व कितने होने चाहिए थे? 10 ही होने चाहिए थे, जबकि हो रहे कितने हैं? 24। तो बाकी के ये 14 तत्व कहाँ से है, कहाँ रखेंगे? यानी लैंथेनम आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, लैंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों को कौन से तत्व बोला जाता है? लैंथेनाइड तत्व। कौन से तत्व बोलते हैं? लैंथेनाइड तत्व। अब इसके अंदर जो लैंथेनम 57 के बाद में यानी सीरियम, और सीरियम का नंबर हो जाएगा 58, 57 के बाद आने वाले। और इससे जो लास्ट होगा देखिए 58, 59, 60,
14 कहाँ तक होंगे? 71 तक। लास्ट होगा ल्यूटेशियम 71, 71 तक। और ये 14 तत्व कौन से हैं? ये 14 तत्व कौन से होंगे? ये होंगे लेंथेनाइड तत्व। ठीक है, तो देखिए 71 के बाद में ये 80 तक कितने तत्व बचे? 9 तो ये रह गए। देखिए 71वां तो लुटेशियम आ चुका है, तो 71 के बाद में 80 तक कितने रह गए? 9। और ए कौन सा है? लेंथेनाइड। बोलो टोटल 10 हुए या नहीं? तो ये 10 तत्व हैं, 14 तत्व तो इनके अंदर कौन से आ गए? लेंथेनाइड तत्व है, जो कि ए ब्लॉक के तत्व हैं और उनको आवर्त सारणी के अंदर सबसे नीचे रखा गया है। आवर्त सारणी के अंदर तो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और जो ए ब्लॉक तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में अलग से सबसे नीचे रखा गया है। क्लियर? तो अब इसमें देखिए वही टेबल बनाते हैं इनकी भी। तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तत्व के प्रतीक देखिए, लेंथेनम है पहला तत्व। मैं यहां थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं। देखिए 10 हो चुके हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके। अब परमाणु क्रमांक देखा जाए तो इसका तो कितना होगा? 57 होगा, 57। अब यहां पे यानी सीरियम ये 58 और लुटेशियम ये 71। ये 14 तत्व कौन से? लेंथेनाइड, यानी यहां पे हैं लेंथेनाइड तत्व। अब हैफनियम HF को बोलते हैं हैफनियम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? इसका होगा 72। ठीक है, क्योंकि लुटेशियम 71 तो लेंथेनाइड है, तो ये हो जाएगा अब 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और लास्ट हो जाएगा 80। परमाणु क्रमांक क्लियर हो चुका है। पहले की तरह जैसे 3D 4D में चले थे वैसे सीक्वेंस में नहीं चलेगा। इसके बीच में आ चुके हैं लेंथेनाइड तत्व है, उनका परमाणु क्रमांक छोड़ना होगा, उनके बाद में ये तत्व आएंगे। अब देखिए La, इसको बोलते हैं लेंथेनम। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथेनम कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आंसर क्या होगा? लेंथेनम होगा डी ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ए ब्लॉक में जो लेंथेनाइड आते हैं वो तो लेंथेनम के बाद वाले तत्व होते हैं, जबकि लेंथेनम नहीं है। लेंथेनम तो डी ब्लॉक का है। HF हैफनियम, TA टेंटेलम, W टंगस्टन, RE रीनियम। देखिए एक होता है RA और एक होता है RN। ठीक है, RA ये तो S ब्लॉक का जो सेकेंड वर्ग के अंदर है लास्ट तक, उसको तो बोलते हैं रेडियम। RA को तो बोलेंगे रेडियम, RE को बोलेंगे रीनियम और RN को रेडॉन, नोबल गैस में आएगा। OS ये होगा ओस्मियम, IR इरिडियम,
Pd तो क्या था, पैलेडियम, और Pt क्या होगा, प्लेटिनम। ये होगा प्लेटिनम। Au, R मीन सोना, और Hg ये हो जाएगा मरकरी। ये इनके नाम हो चुके। दोबारा तो La लेंथेनम, HF हैफनियम, Ta टेंटेलम, W टंगस्टन, Re रीनियम, OS ओस्मियम, Ir इरिडियम, Pt प्लेटिनम, Au सोना, Hg मरकरी। ठीक है, अब लिखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए 57 है लेंथेनम। इससे पहले नोबल गैस देखो, नोबल गैस हीलियम, वही नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो यहां तक अपन ले चुके। ठीक है, अब इसका परमाणु क्रमांक जैसे ये 2, ये 10, ये 18, ये 36। अब जीनोन का होता है 54। ठीक है, तो क्या 57 से पहले आ रहा है? तो कौन सी नोबल गैस लेनी पड़ेगी? जीनोन लेनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें जीनोन, अब वही N-1, डी में 1 से 10 और NS2, इनका कौन सा आवर्त है? 6वां आवर्त है। तो 6 - 1 और डी में 1 से 10, ये 6S2 कितना हो जाएगा? बोलो 5D होगा या नहीं? तो यहां तो होगा 5D और आगे होगा 6S। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 54, 55, 56, एक रह गया जो किस में जाएगा? डी में। ठीक है, तो 5D क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए जीनोन 5D 1 6S2, रटने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। अब आगे देखते हैं, तो वही देखिए जीनोन, और पहले की सीक्वेंस से लिखें तो पहले अपन क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बढ़ाएंगे तो 5D2 और 6S2 ये होगा। लेकिन यहां पे देखिए ये तो हो गया कितना? 54, 55, 56, 57, 58, जबकि है कितना? 72 है। कितने रह गए? 14 रह गए। ठीक है, अब ये 14 कौन से रहे? लेंथेनाइड वाले। इनका विन्यास लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? F में। F में जाता है, ब्लॉक के तत्व है। तो 4F, और 4F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14। देखिए 72 नंबर हो चुका है क्या? यहाँ कितना है? 54, 54 और 4 58, 58 और 14 72 हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 4 है 14 सभी में चलेगा। क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद में कौन से तत्व आ गए इसके बीच में? लेंथेनाइड आ चुके। तो देखिए आगे चलते हैं अपन। ये होगा आगे जीनोन 4F14। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो किस में बढ़ेगा? डी में बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 5D 3 6S2। फिर आगे जीनोन 4F14 5D अपन क्या करते हैं? 4 और 6S2। अब वही क्रोमियम वाली सीक्वेंस आ चुकी है नहीं, कि अगर SD को एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो D में 5 हो जाएंगे, S में 1 हो जाएगा। दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? अर्धपूरित, और अर्धपूरित का स्थायित्व अधिक होता है। तो इसमें देखिए यहां से ये विन्यास लिखेंगे तो गलत है। डी में कितना होगा?
5 और S में रह जाएगा 1। बाकी आगे चलेंगे तो किस में बढ़ेगा, अब S में बढ़ेगा। आगे देखिए, जीनॉन 4F14 5D5 और 6S2। फिर होगा जीनॉन 4F14 5D6 और 6S2, क्योंकि S में तो अधिकतम 2 ही आते हैं। फिर इसमें आगे देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, जीनॉन 4F14 5D7 और 6S2। फिर आगे देखिए, जीनॉन 4F14 5D8 6S2। फिर इसमें होगा जीनॉन 4F14, अब 5D लिखना चाहे तो 9 और 6S2, लेकिन ये कॉपर की तरह आ गया यहीं। क्यों, अगर S D को 1 इलेक्ट्रॉन दे तो D में 10 हो जाएंगे, S में 1, तो S तो हो गया अर्धपूरी, D हो गया पूर्णपूरी, दोनों का स्थायित्व अधिक, तो ये होगा 5D 10 और 6S1। और लास्ट देखिए, जीनॉन 4F14 5D10 और 6S2। ये हो चुका है 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लीजिए इसको एक बार, क्लियर। देखिए एक बार फिर से, श्रेणी पढ़ रहे हैं अपन 5D, यानी 5D संक्रमण श्रेणी। डेफिनेशन होगी वह संक्रमण श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है 5D संक्रमण श्रेणी कहलाती। जो 5D संक्रमण श्रेणी है इसको आवर्त सारणी के अंदर 6वें आवर्त में रखा गया है, ठीक है। यानी यह श्रेणी कौन से आवर्त में उपस्थित है, 6th आवर्त में उपस्थित है। और इस श्रेणी का जो पहला तत्व है वो तो है लेंथेनम 57, ठीक है। और जो अंतिम तत्व है वो कौन सा होगा, Hg मरकरी 80, ठीक है। तो यह श्रेणी जो 5D श्रेणी है यह लेंथेनम 57 से मरकरी 80 तक उपस्थित है। अब इस श्रेणी के बीच में लेंथेनम जो 57 है इसके बाद में जो 14 तत्व हैं वो 14 तत्व होते हैं लेंथेनाइड तत्व। कौन से तत्व हैं, लेंथेनाइड तत्व। यानी 5D श्रेणी में लेंथेनम 57 के बाद 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व हैं जिनको आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है। अब इसके बाद में ये 14 तत्व आ चुके, तो लास्ट तत्व इसमें जैसे पहला तो हो गया सीरियम 58 और लेंथेनाइड में लास्ट हो गया लुटेशियम 71। अब 71 के बाद में जो तत्व आएंगे वो होंगे 5D श्रेणी की। तो इससे आगे तत्व हो गया हेपनियम, फिर हो गया टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सोना और मरकरी। अब बात रही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए 57 नंबर से पहले हमें नोबल गैस देखनी है जिसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इन्हीं को लिखते हैं नोबल गैस को। नोबल गैस को क्यों लिखा जाता है, क्योंकि नोबल गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए 57 से पहले नोबल गैस आती है 54 नंबर की जिसका नाम है जीनोन, संकेत होगा इसका Xe, जो इसको बोलते हैं जीनोन। अब देखिए इसमें श्रेणी हट रहे हैं 5D, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5D कक्षक में। तो विन्यास होगा लेंथेनम का जीनोन 5D1 6S2, क्योंकि S में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, D में। तो देखिए 57 तो ये आ चुके हैं।
ये 57 के बाद में 2 कितने हो गए, वो सॉरी 57 नहीं 54 तो इसमें आ चुके हैं जिनोन में, और 54 के बाद में 2 आ गए किसमें, एस में, ठीक है, और 1 आ गया किसमें, डी में। तो टोटल कितने हो चुके हैं, 57 हो चुके हैं। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मिलान कर लेना, टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो भर देने। अब आगे देखिए, इससे आगे लेंथेनाइड तत्व। अब अगर इस सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाती है, ठीक है। अब वो 14 इलेक्ट्रॉन किसके रह गए, लेंथेनाइड तत्वों के। और जो लेंथेनाइड तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 4f कक्षक में। क्यों, क्योंकि ये F ब्लॉक के तत्व हैं, और F ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, F में। अभी इससे आगे पढ़ेंगे अपन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों तत्व हैं। तो जो लेंथेनाइड हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, और f के अंदर 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। f जो उपकोष होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 7 में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो जैसे 4f हो जाएगा 14, 5d2 और 6s 2, सभी के अंदर 4f14 होगा। क्यों, क्योंकि लेंथेनम के बाद में कौन से तत्व आ गए, लेंथेनाइड तत्व। तो इनका विन्यास भी इन्हीं के साथ में लिखना पड़ेगा, तब जाके टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।